A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. तो ये आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। ये जो है ये एमसीक्यूज सीरीज़ है मेरी, जिसमें कि हम साइंस की सारे साइंस जो अब तक हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में उसको हम रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। अगर आप, ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी जितने भी लेक्चर्स हैं, मेरे साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 और 11 12 भी, तो उन सब के पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है, जो ये एमसीक्यू सीरीज़ है, क्योंकि इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग साइंस को रिवाइज कर रहे हैं, तो इसकी जो पीडीएफ है आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर रिविजन पर्पज़। जैसा कि साइंस सीरीज़ का नाम है रिवीजन ऑफ साइंस थ्रू एमसीक्यूज़, तो इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को सॉल्व ही नहीं कर रहे, हम साथ में साइंस को रिवाइज भी कर रहे हैं। और इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको जितने भी साइंस के एमसीक्यूज़ अभी तक अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, उनको हम रिवाइज करेंगे। उन रिविजन के साथ साथ उन क्वेश्चन को रिवाइज करने की वजह से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं और आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें जो सवाल है वो ये पूछा गया है, क्लोव, जिसको आप लौंग कहते हैं, क्लोव वो एक स्पाइस है, वो एक मसाला है, वो किस पार्ट ऑफ प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, हमें किस प्लांट के पार्ट से हमें वो जो मसाला है क्लोव वो मिलता है। ये सवाल पूछा गया था बिहार पीसीएस में। तो ऑप्शंस आपको ये सारे दिए गए थे, फ्रूट है, स्टेम है, रूट है, फ्लावर बड है, या कोई भी नहीं है। तो जो कोई भी स्टूडेंट, जो कोई भी साउथ इंडिया के स्टूडेंट है जिन्होंने इसके पौधे को देखा है, इसको लगे हुए देखा है, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। जिस किसी ने भी कभी भी आपको मौका मिला है, अगर आपको ये देखने का मौका मिलता है इस पौधे को, तो आप झट से पहचान जाएंगे कि ये जो है फूल की जो बड है वो है, फ्लावर बड है ये, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जिस किसी ने ये पौधा नहीं देखा उसके बारे में क्या होगा। तो जिस किसी ने ये पौधा नहीं भी देखा तो आपने लौंग ज़रूर देखा होगा। तो जब आप लौंग को अगर आप देख पाते हैं तो आपको समझ में आता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, वो इस तरीके से रिजेंबल करता है फूल के कली के बारे में, कली के जैसा। तो ये थोड़ा सा सिंपल सवाल था, ये पूछा गया था। जनरली क्या होता है स्टेट पीसीएस में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं जो कि आपके दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें से एक सवाल था, और ये एनसीईआरटी का टॉपिक भी है। एनसीईआरटी वाले के जो चैप्टर है क्लास 9 में, क्लास 8 में, छोटी क्लासेस में ही हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने डिटेल में बात किया था। तो अगर सेकेंड सवाल जो है इस लेक्चर का आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है लेग्यूम्स के बारे में। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, बहुत सीधा सवाल है, लेग्यूम्स क्या होता है, बस इसमें आपको बस ये जानना ज़रूरी है लेग्यूम्स का मतलब क्या है, लेग्यूम कौन से प्लांट की बात की जा रही है। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो किस कंपोनेंट में रिच होते हैं, उनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, उनके अंदर प्रोटीन होता है, या ऑयल होता है, या स्टार्च होता है, क्या उसके अंदर ज़्यादा होता है, ये सवाल में पूछा गया है। तो अब क्योंकि सवाल ये है, या तो हम सीधा सीधा इसके आंसर पर आ जाएं कि लेग्यूम्स जो है किस तरीके के प्लांट होते हैं, हम साथ में ये भी देखेंगे प्रोटीन रिच कौन से प्लांट्स होते हैं, फैट रिच कौन से होते हैं, ऑयल रिच कौन से होते हैं, और स्टार्च रिच कौन से प्लांट्स होते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले इसका जवाब जो है लेग्यूम है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए लेग्यूम्स क्या होते हैं। लेग्यूम जो होता है एक तरीके का प्लांट है जो फेबेसी जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है, मतलब जिसकी जो पत्तियां होती हैं, स्टेम्स होती हैं, पॉड्स होते हैं। पॉड्स का मतलब क्या होता है, फलियां, उसके अंदर फलियां लगी होती हैं। पॉड्स का मतलब ये है, ये देखिए ऐसा होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। जनरली जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मोस्टली सोयाबीन देख लो आप, मटर देख लो आप, राजमा देखो, लोबिया देखो, जितने भी आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे उनकी खास बात क्या होगी, उनके अंदर पत्तियां होंगी, स्टेम होगा और पॉड्स होंगे। पॉड्स का मतलब फलियां लगी हुई होंगी उसमें। जो फलियां, ये सारी चीज़ें तो लगी हुई हैं, पॉड्स, लीव्स एंड स्टेम्स। पल्स जो होते हैं ना, पल्सेस, वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलते हैं। पल्सेस जो है, पल्सेस वी ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो पल्सेस क्या होते हैं, पल्सेस जो होते हैं वो पॉड्स के अंदर से जो हमें बीज मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पल्सेस। पल्सेस इज द एडिबल सीड्स फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। पल्सेस इंक्लूड बीन्स, लेंटिल्स, पीज। फॉर एग्जाम्पल, अ पी पॉड इज अ लेग्यूम बट द पी इनसाइड द पॉड इज पल्स। ये बात आप समझ लीजिए। पी जो मटर है
मटर का आप ये पौधा देख पा रहे हैं, ये मटर का पौधा आपको दिख रहा है, आपने बहुत कॉमन प्लांट है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे लगा हुआ मटर का पौधा। जो मटर का पौधा होता है उसको हम कहेंगे लेग्यूमिनस प्लांट, और उसके अंदर से अगर जो मटर निकलेंगे उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी कैटेगराइज होता है पल्सेस। जो दालें, जो ऐसी दालें जो कि पल्सेस जिसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं, वो सब के सब किस में लग रहे हैं, वो उनके पॉड्स आ रहे हैं, उनके जो बीन्स बनी होती हैं, उनकी जो फलियां बनी होती हैं, उसके अंदर हम उनको ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेग्यूमिनस प्लांट, तो लेग्यूमिनस एक प्लांट जैसा होगा जिसके अंदर पत्तियां होंगी, तना होगा, पॉड्स होंगे, उसके अंदर के जो बीज हैं उसको हम पल्सेस कहते हैं। तो ये बात पूछा उन्होंने, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उस किस कंपोनेंट में रिच होते हैं। तो हम जानते हैं जितनी भी दालें होती हैं, मटर होते हैं, सोयाबीन होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं। प्रोटीन क्या काम करता है हमारे बॉडी में, वो हमारे बॉडी की टिश्यूज़ को रिपेयर भी करता है और हमारे मसल्स को भी बिल्डअप करता है, ये हम जानते हैं बात। तो सबसे पहली चीज़ जो आप समझ गए, आपको ये डायग्राम से समझ में आना चाहिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं और उसके अंदर जो उनके बीज निकलेंगे उसको हम पल्स बोलते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं जो ऐसे प्लांट्स, उसमें पूछा गया किस में रिच है, वो प्रोटीन में रिच है, तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि फैट में रिच होते हैं। फैट भी एक कॉम्पोनेंट पूछा गया तो फैट जिसके अंदर रिच होती है वो एवोकेडो हो गया, वॉलनट्स हो गए, हैम्प सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, कैनोला हो गया, ये सारे के सारे फैट रिच है। फिर हम बात करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स की। देखिए यहाँ पे ऑयल भी था ना एक ऑप्शन में, क्या क्या पूछा गया था, कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है उसका, फैट उसका रिच है या प्रोटीन उसका रिच है या ऑयल रिच है या स्टार्च रिच है। तो हमने बात की सबसे पहली भी चीज़ की लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, ये आप समझ गए इससे। फिर मैं आपको बता रही हूँ फैट रिच कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं, एवोकेडो हो सकता है, फ्लैक्स सीड्स हो सकते हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स कौन सी होती हैं, फिर ऑयल भी पूछा था इसमें। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स में क्या क्या आता है, पाम आता है, सोयाबीन आता है, सोयाबीन, रेप सीड्स, सनफ्लावर, फ्लैक्स, मस्टर्ड, कैनोला, ये सारे के सारे जो है ये सारे आते हैं हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग। कोकोनट, आप ये देखिए, ये सारे के सारे रिच इन ऑयल आते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन रिच कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे प्रोटीन रिच हैं, ये सब्जियां हैं। अगर आप पत्तेदार सब्जियों की बात करें जो कि प्रोटीन रिच हो सकती हैं, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कुकम्बर, मशरूम, केल, ब्रोकली, पार्सले, कैबेज, ये सारी की सारी, टोमेटोज, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्रोटीन रिच फूड यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। ये जो है प्रोटीन मीट में मिलता है, ये प्लांट बेस्ड नहीं है। प्रोटीन रिच जो होंगे, देखिए ये सारी की सारी कौन है, ये सारे के सारे पल्सेस हैं, है ना, ये सारे के सारे प्रोटीन रिच है। फिर यहाँ पे अलग से प्रोटीन पाउडर और ये सब दिखा दिया गया है, वो प्लांट सोर्स नहीं है। फिर इस क्वेश्चन से हमने 4 चीज़ें रिवाइज कर लिया, फैट रिच कौन से हैं, प्रोटीन रिच कौन से हैं, ऑयल रिच कौन से हैं, और स्टार्च रिच कौन सा होगा। स्टार्च रिच तो इजी है, स्टार्च में क्या 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 आएगा, पोटैटो आएगा, पोटैटो, आलू आ जाएगा, शकरकंदी आ जाएगा, जिमीकंद आ जाएगा, ये सारे के सारे जो होंगे वो स्टार्च में रिच होंगे, राइट। चावल स्टार्च रिच, फैट रिच, प्रोटीन रिच, ऑयल रिच, स्टार्च रिच। लेग्यूम्स उसके अंदर से क्या है, वो पल्सेस हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन रिच होंगे। तो ये जो सवाल है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो लेग्यूम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं हर बार, क्या क्या इससे बन सकता है, लेग्यूम से बनता है, सबसे पहली चीज़ जो लेग्यूम से रिलेटेड होती है, पहला कॉम्पोनेंट प्रोटीन है वो, ठीक है, वो हमें प्रोटीन सोर्स देता है, ये हम जानते हैं। लेग्यूम के अंदर से जो निकलता है उसे पल्स कहते हैं। और दूसरी बात क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज उसके अंदर रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन सा आएगा, एजोटोबैक्टर, इस तरीके के बैक्टीरिया सारे आते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जड़ों में रहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स किस में रिच होते हैं, वो हमारे को प्रोटीन रिच फूड देते हैं जिसको हम पल्स कहते हैं। तो ये सारी बातें लेग्यूम से जुड़े हुए प्लांट्स के बारे में है। नाइट्रोजन साइकिल भी उसी से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी उसी से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जब टॉपिक को हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तो प्लांट्स करते हैं, दूसरा कौन करता है, जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग जो होती है उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बाय नेचुरल मीन्स, ठीक है। तो इस लेग्यूम से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि वही बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ये फिर से ये जो है सवाल है, विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट। सारे फ्रूट्स इसमें दिए गए हैं, एप्पल दिया गया है, इसमें ग्रेप्स दिया गया है, एप्पल दिया गया है, ग्रेप्स दिया गया, डेट, प्लम।
तो हमारा ये जो सवाल था इसमें हमसे पूछा गया कि ट्रू फ्रूट क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका समझ लीजिए, इसका आंसर है ए, जिसके अंदर ट्रू फ्रूट जो है एप्पल है और ट्रू फ्रूट जो है एप्पल नहीं है। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बीच में डिफरेंस ये होता है, ट्रू फ्रूट हम उसको कहेंगे जो ओवरी से डेवलप होगा और फॉल्स फ्रूट हम उसको कहेंगे जो ओवरी के साथ साथ किसी और पोर्शन ऑफ द प्लांट से भी डेवलप होता है। सबसे पहले आप फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर है, फ्लावर दिया हुआ है, तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। ये वाला जो है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज द फीमेल पार्ट, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये सारा फीमेल पार्ट होता है जिसको कार्पल कहा जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट जिसको स्टेमन कह रहे हैं, ये मेल पार्ट है, ये एंथर फिलामेंट है, इसको बोला जाता है मेल पार्ट। तो जब भी मेल पार्ट जो होगा यहाँ पे फॉल करेगा और इधर जो है जाके ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ से डेवलप होगा, ओवरी वाले पोर्शन से जो फ्रूट्स डेवलप होंगे उनको हमने क्या कहा, ट्रू फ्रूट्स कह दिया। फॉल्स फ्रूट्स हमने किसको कहा, जो ओवरी के साथ साथ, ये जो ओवरी है इसके साथ साथ उसमें कोई और प्लांट का पार्ट भी लगेगा, फ्लावर का पार्ट और प्लांट का कोई और पार्ट भी इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम फॉल्स फ्रूट कह देंगे। तो जो ट्रू फ्रूट है उसके अंदर, जो ट्रू फ्रूट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ओवरी से वो डेवलप हुआ है, तो ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कह रहे हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ यही है कि एक ट्रू फ्रूट कौन होगा, जो कि फर्टिलाइज ओवरी से डेवलप हो रहा है बेसिकली, और फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जो कि अदर देन ओवरी तो होगी उसमें लेकिन बाकी के सारे पार्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो अगर आपको एक ट्रू फ्रूट की पहचान करनी है तो उसमें क्या होगा, उसमें एक पेरिकार्प होगा, मतलब ओवरी की वॉल, और जो होंगे अंदर सीड्स होंगे, और बाकी के जो साथ में जो पत्तियां वगैरह थी वो सब शेड ऑफ हो जाती हैं। ये ट्रू फ्रूट का आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। तो अगर आप ये देखिए, पहले इस वाले चार्ट में दिया गया है ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो ट्रू फ्रूट के सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंगो, कीवी फ्रूट, ब्लूबेरी, प्लम्स, पीचेस, पियर्स, वाटरमेलन, ऑरेंज, मेज, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ट्रू फ्रूट्स हैं। तो जिस किसी के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, जिसका कोई एग्जाम आ रहा है जिन स्टूडेंट्स का, तो आप सीधा इधर से इसको रट लीजिए, ये ट्रू फ्रूट है। जिसको भी अच्छे से पढ़ना है, जिसने मेरी साइंस एनसीईआरटी नहीं अभी तक देखी है, आप उसमें जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ओवरी वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से आपको प्लांट और इसका स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, राइट। अगर आपने ये फ्लावर का, अब देखिए फॉल्स फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट जो होता है मैंने आपको बताया, ओवरी तो है ही, अलॉन्ग विद सम अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जैसे कि रिसेप्टिकल्स, पेरियंथ, ये सब उसके अंदर मिलके फ्रूट का बना देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कैशोनट, एप्पल, पियर, गार्ड्स, बिटर गार्ड्स, कुकुम्बर, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, ये सब फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। आप इन दोनों ही एक्सप्लेनेशन वाले चार्ट को, इस स्लाइड को अच्छे से रट लेना, फॉल्स फ्रूट्स कौन से हैं और ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं, देखने में भी आपको पता चल जाएंगे। और यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, ये सारे के सारे भी फॉल्स फ्रूट्स है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये सवाल जो है काफ़ी बार स्टेट पीसीएस पूछ लेती है कि कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा इसमें से फॉल्स फ्रूट है। तो उसके लिए मैंने ये दोनों चार्ट्स आपको दे दिए, ये दोनों स्लाइड्स आपको दे दिए, फॉल्स फ्रूट के लिस्ट और ट्रू फ्रूट के लिस्ट आपको दे दिए। आप इसको यहाँ से ज़रूर लर्न कर लेना। समझने के लिए मैंने आपको ये वाला डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें यह पूछा गया सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है, सबसे मीठे शुगर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन भी हो गया थोड़ा। स्वीटेस्ट शुगर के बारे में पूछा जा रहा है, फ्रक्टोज है कि ग्लूकोज है कि माल्टोज है कि सुक्रोज है। पहली बात तो आपको ये सारे शुगर के बारे में नाम और उनका क्या क्या एक एक वन लाइनर आपको पता होना चाहिए। फ्रक्टोज को हम लर्न ही ऐसे करते हैं, स्वीटेस्ट शुगर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ग्लूकोज सिंपल शुगर, माल्टोज जो होता है डाइसेक्राइड है, और सुक्रोज जो होता है ये हम देख लेते हैं। देखो इस चार्ट से आप पहले देखो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके के शुगर आपको निकल के आएंगे, सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर। सबसे पहले सिंपल शुगर में आएंगे मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, मतलब मोनोसेक्राइड मोनो एक शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, डाइसेक्राइड जो दो शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स में जिसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। तो मोनोसेक्राइड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल 3 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओके, सिंपल शुगर, फ्रक्टोज भी सिंपल शुगर है, मीठा है बहुत ज़्यादा, और गैलेक्टोज।
जब ये डाइसेक्राइड बना देते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, यहाँ पे दिया गया देखो, माल्टोज कैसे बनता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, वो भी मीठा है क्योंकि। और लैक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जब ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज कंबाइन होता है तो लैक्टोज शुगर बनता है, डाइसेक्राइड। ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज कंबाइन होता है तो सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज का ग्लूकोज कंबाइन होता है तो माल्टोज बनता है। ये दोनों क्या है, डाइसेक्राइड्स हैं, 3 ही डाइसेक्राइड्स होते हैं, रट लेना आप इसको। तो ये जो था सवाल, इसमें आपसे सिंपल सा पूछा गया था कि इसमें से सबसे ज़्यादा मीठा शुगर कौन सा है, फ्रक्टोज है वो। मैंने आपको ये चार्ट दे दिया, इससे आप ज़रूर रट लीजिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स शुगर में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स शुगर में बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज है। ग्लूकोज ग्लूकोज कंबाइन करेंगे तो माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज कंबाइन करेंगे तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज कंबाइन करेंगे तो लैक्टोज बन जाएगा, लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। और ये तो है ही स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फाइबर, ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च मिलता है आपको प्लांट्स में, ग्लाइकोजन आपको कहाँ मिलता है, एनिमल्स में। एनिमल्स में जितना भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और फाइबर जो है ये भी आपको प्लांट्स में मिलते हैं। तो ये जो सवाल था, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है जिंजर के बारे में बात हो रही है। ये भी स्टेट पीसीएस का सवाल है, बिहार पीसीएस का। जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट रूट। उसमें पूछा गया है कि भाई उसको हम तना क्यों कहते हैं, उसको जड़ क्यों नहीं कहते, जबकि हमको जमीन के नीचे मिलती है जिंजर, तो क्यों नहीं कह रहे। इसका कारण ये है, क्या कारण है, इसने पूछा था कि भाई कारण बताओ। इट स्टोर्स फूड मटीरियल, तो क्या ये कारण है इस एक उसको तना कहने का, जड़ ना कहने का। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, क्या ये कारण है। इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, सॉइल में ऐसे फैल जाती है वो। इट लैक्स क्लोरोफिल, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। इसमें से कारण क्या है, देखिए जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, जिंजर के अंदर इट लैक्स क्लोरोफिल, बिल्कुल सही बात है। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, बिल्कुल सही बात है। ये फूड मटेरियल स्टोर कर रही है, बिल्कुल सही बात है। ये इसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। चारों बातें सही है। तो क्या कारण है, कौन सा इसमें से कारण है जिसमें कि इसको कहा जा रहा है जड़। देखिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसको तना कहा जा रहा है, स्टेम कहा जा रहा है, ये आपको समझनी पड़ेगी। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसमें से जवाब सिर्फ एक ही है, यही वाला जवाब है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स जो है कभी भी आपको रूट के अंदर नहीं मिलेंगे। रूट आपका फूड मटेरियल स्टोर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। रूट हॉरिजॉन्टली ग्रो कर सकती है। रूट के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लीव्स के अंदर होता है जनरली। तो रूट्स के लिए भी ये सारी बातें सच हैं, इस वाले जिंजर के लिए भी ये सारी बातें सच है, लेकिन आपको सिर्फ क्या खोजना होता है, उसमें से क्या कारण है जिसकी वजह से उसको नहीं कहते। देखिए जिंजर का आप ये देखिए डायग्राम, इसमें आपको नोड्स और इंटरनोड्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे जो बैंड्स मिलेंगे ना, ये मिलेंगे। इसको 2 बैंड्स के बीच वाली जगह को कहते हैं इंटरनोड, और ये वाले को बोलते हैं नोड्स। नोड्स से क्या होता है, एक नया प्लांट निकल सकता है, नया फ्रूटिंग हो सकता है, उसको हम नोड बोलते हैं। तो यही उसका कारण है। जिंजर जो है कॉमनली अ राइजोम, ये क्या है, एक राइजोम है। राइजोम जो थी हमारी वैरायटी थी, अंडरग्राउंड जो हम देख रहे थे स्टेम्स, उसकी एक वैरायटी थी राइजोम। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर साइंस एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त। तो राइजोम जो होता है विच इज अ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्लांट, द राइजोम ऑफ जिंजर बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स की प्रेजेंस ही किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या बना देती है, स्टेम बना देती है। स्केरी लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं उस पर। इन द रूट्स नोड्स एंड इंटरनोड्स आर नॉट प्रेजेंट, इसलिए जिंजर को हम क्या कहते हैं, जिंजर को हम कहते हैं स्टेम, ना कि रूट। तो ये रूट की क्लासिफिकेशन में नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, द सेंसिटिव एरियाज ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज। ये भी बिहार पीसीएस में पूछा गया है सवाल, बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट है काफ़ी। तो उसमें पूछा गया टिप है, हमारी जो जीभ है उसका कौन सा पार्ट जो है हमको बिटर, कड़वा टेस्ट फील कराता है। एनसीईआरटी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया है, टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अभी तक बिहार पीसीएस ने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, जिस साल का हमने ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि एक भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछा हो। मतलब स्टेट पीसीएस जो होता है 90% तक क्वेश्चन, 90 से 95% तक क्वेश्चन जो है पूरे एनसीईआरटी से पूछ लेता है साइंस के। अब आप ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये डायग्राम को रट लेना है। आप इसमें देख लीजिए, सबसे टिप ऑफ द टंग पे सॉल्ट, नमक, फिर उसके पीछे बिल्कुल स्वीट, लेटरल साइड पे आपको खट्टा फील होता है, सबसे पीछे होता है बिटर फील, सबसे पीछे बिटर, कड़वा। और ये जो है उमामी टेस्ट, उमामी
यूमामी, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर ले। ये कौन सा टेस्ट होता है यूमामी? ये जो होता है टेस्ट, ये सारे टेस्ट का कॉम्बिनेशन टेस्ट कहा जाता है, उसको हम यूमामी टेस्ट कहते हैं। तो सावर, बिटर, स्वीट, सॉल्टी, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? सॉल्टी सबसे टिप पर है, फिर स्वीट है, फिर यहाँ पे खट्टा है। रट लो इसको। सबसे टिप पे हमारे को नमक लगेगा, उसके नमक के जस्ट पीछे हमको मीठा, नमक मीठा, इधर आपको खट्टा लगेगा, सबसे पीछे कड़वा लगेगा, सबसे पीछे दिया है कड़वा टेस्ट को, सबसे बेकार टेस्ट है। यूमामी टेस्ट आपको बीच में लगेगा क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है, इसको रट लीजिए। इससे सवाल स्टेट पीसीएस पूछता रहता है अलग अलग। फिर हमारा अगला सवाल था, माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ये हम जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे हमने बहुत इलेबोरेटली पढ़ा है, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कौन सा विटामिन? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, क्या? ये आप अच्छे से जानते हैं, आसान सवाल है, आयोडीन है इसका आंसर। तो सिर्फ हम यहीं तक स्टिक नहीं करेंगे, आप इस वाले चार्ट को देख के अच्छे से रट लेंगे कि विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या होता है? लॉस ऑफ विजन हो जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे? हमें दिखाई नहीं देगा ढंग से, अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके, आयोडीन की कमी से गॉइटर, आयरन की कमी से अनीमिया। इन सब से क्या क्या होता है ये सारा आप यहाँ से रीड कर लीजिए। डिटेल्स जो है मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। जिस किसी को इसकी डिटेल चाहिए, अलग अलग विटामिन में क्या क्या होता है, मिनरल्स के क्या होता है, वो सारे क्लास 6 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर आप पढ़ लीजिए, ये वाला जाके, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, ये सवाल पूछा गया था बिहार पीसीएस में, इसमें से कौन सा जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है? बहुत आसान सवाल है। इंसु देखो, अगर आप इसको वैसे सीधा नहीं जानते तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। इंसुलिन, इंसुलिन तो आपको पता है डायबिटीज में ये तो कट हो गया। एंड्रोजन भी नहीं हो सकता, ईस्ट्रोजन हो सकता है या ऑक्सीटोसिन हो सकता है। जो कंफ्यूजन होगी आपको दोनों इसी में होगी, ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन भी किससे रिलेटेड है? फीमेल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है, फीमेल सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन। तो अभी हम पढ़ लेते हैं बाकी सब कौन है। तो आंसर इसका ए है। ये जो होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, हम ये बात करते हैं, वो फीमेल सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन, और अगर मेल सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो वो टेस्टोस्टेरॉन है। तो ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ये एनसीईआरटी का सवाल है सीधा सीधा। ये क्या करता है? ईस्ट्रोजन जो होता है ओवरीज एंड एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है। और ईस्ट्रोजन होता है, उसका काम क्या है? लिबिडो, लिबिडो, ओके। ईस्ट्रोजन का क्या काम है? लिबिडो, मेमोरी, मेंटल हेल्थ। दिमाग में क्या काम कर रहा है हमारे? लिबिडो, मेमोरी एंड मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है। और क्या कर रहा है पूरे बॉडी में? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल, इंक्रीज फैट स्टोरेज, मैच्योरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, मसल स्ट्रेंथ, ये सारे के सारे ओव्यूलेशन, यूट्रस की लाइनिंग जो सिक्रीट शेड ऑफ होती है, विजाइनल लुब्रिकेशन, इन सब का काम भी कौन कर रहा है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम करता है एक फीमेल बॉडी के अंदर, कहाँ से सिक्रीट होता है, क्या काम करता है। और अगर आप बहुत डिटेल में हार्मोन्स के चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमने क्लास 11 के साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में हार्मोन्स का चैप्टर कवर किया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर आप देखिए टेस्टोस्टेरॉन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है। जो अगर मेल सेक्स हार्मोन है वो क्या काम करता है वो भी आप देख सकते हैं। वो ब्रेन के ऊपर क्या काम कर रहा है? इंक्रीज सेक्स ड्राइव, इंप्रूव मूड, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स, मसल बिल्डअप करता है, बोन्स की हेल्थ को अच्छा रखता है, सेक्स ऑर्गन्स में स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा उसमें हेल्प करता है, स्किन अच्छे रखेगा। तो ये सारे के सारे किसके फंक्शन होंगे? टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन होते हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें और हार्मोन एक पूछा गया था, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है अब आप देखिए। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन तब आता है जब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या होगा? बेबी की ग्रोथ टेक प्लेस, ऑल स्पेस इन द यूट्रस, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट इन द यूट्रस, ब्रेन सिग्नल्स फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये कब हो रहा है? ऑक्सीटोसिन का रोल स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये काम शुरू करता है ऑक्सीटोसिन। क्या करता है? जब 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे ना प्रेगनेंसी के, तो क्या होगा? जब पूरी स्पेस यूटिलाइज कर ली है बेबी ने, बेबी का साइज इतना बड़ा हो गया तो ब्रेन को सिग्नल कर देगा, यूट्रस से सिग्नल चला जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो इसका काम आपको पता होना चाहिए। ये
बर्थ, चाइल्ड बर्थ वाला हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन का रोल ही किसमें होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने में, ताकि चाइल्ड बर्थ हो पाए। डिलीवरी के टाइम वाला ये हार्मोन है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा था, ईस्ट्रोजन था। ऑक्सीटोसिन क्या है, चाइल्ड बर्थ हार्मोन है। तो ये दो फंक्शन करता है, एक तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, बेबी की डिलीवरी होती है। और फिर क्या करता है, फिर जो ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है उसका सिक्रीशन में भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। हार्मोन वाले चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात किया था। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी आपको पता चल गया। ऑक्सीटोसिन के क्या क्या फंक्शन है ये आप इस वाले चार्ट में से पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सारे के सारे, आपको पता होना चाहिए। अगर हार्मोन वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एलिमिनेशन मेथड से भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ईजी है, हार्मोन्स जो है बहुत ईजी है। मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ाया है। दो तरीके के कंट्रोल्स होते हैं हमारे बॉडी में, केमिकल कंट्रोल होता है हार्मोन्स के थ्रू, दूसरा होता है न्यूरल कंट्रोल जो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये सारा का सारा ऑक्सीटोसिन का फंक्शन था। फिर एक और इसके अंदर चार्ट क्वेश्चन में था इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, अब ये सब देख लीजिए आप। इंसुलिन जो होगा, लिवर में ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है इंसुलिन। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। जैसे ही इंसुलिन का रिलीज कब होता है, देखो जैसे ही हमने खाना खाया हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन सिक्रीट करेगा बॉडी के सेल्स, ताकि वो जो इंसुलिन जो ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ गई है उसको हमारी बॉडी की सेल्स यूटिलाइज कर पाएँ, उसको यूज़ कर लें और हमारे ब्लड से शुगर की मात्रा कम हो जाए और सारा शुगर कहाँ चला जाए, हमारी बॉडी की सेल्स उसको यूज़ कर लें। ये उसका रोल होता है। क्लास 11 में हमने डिटेल में पढ़ा था, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं जिसने किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा। तो इंसुलिन का जो रोल होता है मैंने आपको उसमें बहुत डिटेल में समझाया कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज करता है, मसल मास इंक्रीज करता है। तो ये सारे के सारे इंसुलिन के यूजेस है। सो इस सवाल में पूछा यही गया था, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, ईस्ट्रोजन है। एंड्रोजन्स जो होते हैं मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में है। इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो इसमें हमने सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया। तो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है इसमें पूछा जो गया था, द वाइटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में कौन सा वाइटामिन काम आता है। तो ये एनसीईआरटी का सवाल है फिर से, या बच्चा जानता है विटामिन के काम आता है। ठीक है, ये तो हम जान गए क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस। तो ए, बी और डी का क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में हम ये भी जान लेते हैं। तो ये जो है ये चार्ट दिया गया है, इसको आप बिल्कुल अपने रिविजन पर्पस के लिए रट लेना। इसमें पूरा दिया गया है। विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल कहा जाता है, इसकी ग्रोथ में काम करता है। इस चार्ट को आप, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको रिविजन पर्पस के लिए ज़रूर यूज़ करिए। इसमें सारे विटामिन को कंसोलिडेट करके दिखाया गया है कौन सा विटामिन क्या क्या रोल प्ले करता है। विटामिन बी जो है ग्रोथ, एपेटाइटिस सब में यू काम आएगा। सी जो होगा एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में। डी जो होता है बोन्स की ग्रोथ में। ई जो होगा एंटीऑक्सीडेंट है ग्रोथ मेंटेनेंस में। के जो होगा ब्लड क्लॉटिंग में। इस तरीके से आप इस पूरे चार्ट को लर्न कर लीजिए। सो दिस वॉज, आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतने ही सवाल पढ़ेंगे। आई होप आपको इन सवालों के माध्यम से हमने साइंस को रिवाइज किया है। हम सिर्फ वही सवाल नहीं कर रहे कि जो उसका सीधा आंसर है और हमने आपको सवाल दिखाया और आपने उसका आंसर देख लिया। नो, हम उसके जो बाकी के एस्पेक्ट्स हैं हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी साइंस की रिविजन हो पाए। और सवाल जो हम इसमें पिक कर रहे हैं वो सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अलग अलग स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा रहे हैं। रिसेंट भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई होप एंड आई विश कि आपको इसमें से ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो और आप इससे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व कर पाएँ। सो कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।